बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आइए पहले एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें, मिल के आप भी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारिकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो जैसे कि नाज़रीन आप ये देख रहे हैं कि आज हमें ये दूसरा दिन है, हमारा ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। और ये ख़ासकर ये जो स्टैंड है गैल्वेनाइज्ड स्टैंड, ये मैं फ़र्स्ट टाइम यानी कि ये सोलर का लगा रहा हूँ। वैसे तो मैंने दूसरे स्टैंड बहुत से लगाए हैं। जब मैं कुवैत में था तो इससे भी अच्छे स्टैंड वहाँ पे मिलते हैं, वो हिल्टी कंपनी के होते हैं और वो हर एक्सेसरीज़ के साथ में वो आता है। जो भी आपको चाहिए वो उसके बहुत से एक्सेसरीज़ आपको मिल जाती है। तो इसके लिए मेरे को कुछ वो मसला नहीं था। लेकिन ये पाकिस्तान के बने हुए हैं और पाकिस्तान के तो उन मशीनों से नहीं बने हुए जो कि परफेक्ट मशीनें होती हैं। उसकी गेज भी बहुत ज़बरदस्त होती है जिस स्टैंड की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये यहाँ के बने हुए हैं, लेकिन फिर भी ये काफ़ी बेहतर है। तो खैर फिर ये आज हमने उनको फ़ोन किया भाई इसमें एक चीज़ की कमी है। तो उन्होंने बताया भी आपने लगा दी है बिना पूछे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो काम करता था, ऐसा मैंने बहुत काम किया है, इसलिए मेरे लिए कुछ इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ नई चीज़ है ना, उसको समझना पड़ता है, तो इसको अच्छी तरह समझ के लगाना चाहिए। तो फिर भी मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको लगाने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि इसमें थोड़ी सी मुझे एक प्रॉब्लम आई थी कि जिसको कहते हैं कि बदगुनियाँ, थोड़ा सा ऐसे फ़र्क पड़ गया था। चलो खैर वो तो कोई इतना ज़्यादा नहीं था। फिर भी खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये स्टैंड लगा दिए और अभी हम ये पहले वाला सोलर पैनल हम लगा रहे हैं, फर्स्ट वाला। तो इसलिए हमने उसके कॉर्नर से शुरू किया है ताकि इधर से हम शुरू करें और उसको आगे लगाते जाएं। तो इसमें मैं 2 स्ट्रिंगें बनाऊंगा। तो क्योंकि ये 18 पैनल है, 9 पैनल की मैं 2 स्ट्रिंगें बनाऊंगा। और एक पैनल के जो ओपन वोल्टेज होता है वो तकरीबन 50 वोल्टेज होते हैं। जब सिस्टम में चले जाते हैं ना, तो सिस्टम में जाने के बाद तकरीबन वो 45 वोल्टेज शो करते हैं। तो हमारे माशाल्लाह ये अभी 3 पैनल लग चुके हैं। तो इसके बाद हम ये अभी दूसरे जो इसके बीम है वो अभी हम लगाएंगे। बीम तो खैर वो पीछे लगे, उसके ऊपर ये जो आगे जिसके ऊपर हमने सोलर पैनल लगाने हैं अभी हम उसको लगाएंगे। तो ये वीडियो जनाब आप इसको एंड तक देखें, इंशाल्लाह इसके बारे में मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं पूरी तरह मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, उसको एडिटिंग करता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छी तरह आपको इसके बारे में कोई भी चीज़ होती है उसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन दूँ। तो जनाब इसको कहते हैं जेड, जो मैं लगा रहा हूँ। हालांकि फैक्ट्री वाले बोलते हैं कि आप उसको एक साइड में लगाएं। तो मैंने यहाँ पे इसके सेंटर में ये हमने 2 लाइनें बनाई थी जो कि 9-9 सोलर पैनल की है। तो जो सेंटर वाला ये जो हमने बीम लगाया है जो कि गैल्वेनाइज्ड बीम है, तो इसको मैंने जिधर ये जॉइंट आता था, ये जो हमारे 2 पाइप हैं जो कि जिसके ऊपर हमने सोलर लगाने हैं, तो इसको मैंने दोनों तरफ से लगा दिए थे। तो उन्होंने ये तफसील पहले नहीं बताई थी। तो बाद में जब मैंने देखा कि ये तो सामान कम हो चुका है, तो फिर उनको कॉल किया। उन्होंने बोला भाई एक ही लगाना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक से ये मजबूत रहेगा, लेकिन बेहतर है कि आप 2 लगाएं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक छोटा पीस है जो कि जॉइंट के काम आता है। दोनों पाइप के बीच में ये लगाना पड़ता है ताकि उसको आप एक्सटेंड कर सकें दूसरे चैनल के लिए। तो अभी मैं इसको लगा रहा हूँ, उसमें 2 स्क्रू नीचे आते हैं, तो उसको आप टाइट कर लें। तो फिर वो जो आपका ये जो पाइप आएगा जिसके ऊपर हमने ये सोलर पैनल बैठाने हैं, तो ये उसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा। तो जो यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है, जो कि इन्होंने प्रोवाइड किया है, उसको तो वैसे हम सेल्फ थ्रेडिंग स्क्रू बोलते हैं, जो कि ड्रिल मशीन के साथ है। एक बॉक्स होता है, उसको उसके साथ में लगाया जाता है। तो वो
इतना अच्छा ये लगता है ना कि हमने तो बहुत ये काम देखे हैं ना, ये स्क्रू इतना ज़बरदस्त है ना, एक आपका बड़ी क्वालिटी वाला भी कोई ड्रिल बिट होएगा ना, उसको इतनी जल्दी वो होल नहीं कर सकता। ये स्क्रू है, अगर आप इसकी मदद से 1 इंच के मोटे लोहे को भी आप लगाएंगे ना, तो वो विद इन सेकंड वो उसको होल होल कर देगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये जो सेल्फ थ्रेडिंग स्क्रू है, इसमें आप देखेंगे तो वो इसमें लगाए गए हैं। तो उनका साइज़ भी मेरा ख्याल है 7 या 8 mm है उसका साइज़, नहीं इससे छोटा ही है, 6 mm के करीब है। तो वो इसका साइज़ है। तो एक एक जगह में ये 2-2 स्क्रू लगते हैं, तो मज़बूत होते हैं। फिर भी इतने इतने वो नहीं होते कि ये इसने टूट जाना है या कि ये डैमेज हो जाएगा। और हालांकि ये जो इसकी गेज है, ये जो पैप है, और ये एक्चुअली ये जिसको मैं जिसके ऊपर लगा रहा हूँ ना, इसको कहते हैं बीम, शायद बीम ही कहते हैं इसको। लेकिन जो अक्सर जो सोलर सिस्टम लगाए जाते हैं वो तो बड़े बड़े गार्डनों के ऊपर लगाते हैं ना। तो इन्होंने ये एक बहुत अच्छा ये सिस्टम बनाया है, बहुत अच्छा ये स्टैंड बनाया है जो कि मुकम्मल ये गैल्वेनाइज्ड है। तो आपको इस बात का इल्म होगा कि जो भी हम ये लोहे के या के गार्डर के हम लगाते हैं, वो फिर भी इतनी लॉन्ग लाइफ नहीं होती। अगर आप देखेंगे घर के कमरों के अंदर भी लगे होते हैं, लेकिन वो वहाँ पे ज़्यादा टाइम निकाले, लेकिन यहाँ पे बाहर इनको मौसम का असर ज़रूर होता है। तो फिर भी ये जल्दी ये यानी कि इनको आप पेंट ना करेंगे तो फिर वो ख़राब होते रहते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है गलवानाइज है। ये गलवानाइज भी 2 तरह की होती है। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में ये भी इजाफा कर देता हूँ। ये सिर्फ गलवानाइज शीट है जिसको काट के इस शक्ल में फैक्ट्री से यानी कि बनाया जाता है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपने वापडा के जो पोल होते हैं उनको देखा होगा, उसको कहते हैं हॉट डीप गलवानाइज। तो वो क्या करते हैं, और जिस किसी चीज़ को गैल्वेनाइज करना होता है तो एक बहुत बहुत बड़ा जैसे तालाब नहीं होता, यानी को अगर पोल कर रहे हैं ना तो उसके साथ में तालाब होता है, उसके अंदर गैल्वेनाइज होता है, गर्म करके रखा होता है। तो उस चीज़ को जिसके ऊपर चढ़ाना होता है उसको गर्म करके उसमें उसमें डाल देते हैं। तो उसको डाल के उसको निकाल लेते हैं। फिर वो जब ड्राई होता है तो वो उसके ऊपर वो गैल्वेनाइज चढ़ जाता है, वो कई सालों तक वो ख़राब नहीं होता। तो जनाब ये आप देख रहे हैं जो हमने सेटिंग की है, ये जो वो स्क्रू है मैं आपको वो बता रहा था कि ये वो स्क्रू है जिसको सेल्फ थ्रेडिंग बोलते हैं, और यहाँ पे कहते हैं थ्रेडेड स्क्रू। तो चलो हर जगह के साथ में हर तरह के नाम भी चेंज हो जाते हैं, कुछ इस तरह ही होता है यहाँ पे। तो अभी माशाल्लाह ये हमारे 6 पैनल लग गए हैं। तो ये देखें माशाल्लाह एक जैसे उसको गैप भी हमने दिया है ताकि अल्लाह ना करे हैवी वेंड में, यानी कि हैवी वेंड में अगर कुछ ज़्यादा कोई हवा का प्रेशर आता है या अंधेरी आती है तो उसके अंदर से क्रॉस कर जाए। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो बहुत मज़बूती से लगाया है, तो इंशाल्लाह ये मज़बूत ही है। तो ये जब पूरा मिल जाएगा ना, आपस में लिंक हो जाएगा, तो ये और मज़बूत हो जाएगा। और इसके नीचे भी उसको हम ये कंक्रीट करवा रहे हैं, जो उसके बेस है ना, तो उसके बेस में हम कंक्रीट करवा रहे हैं। ये सामने आप देख भी रहे हैं कि उसमें आदमी ईंटें लगा के उसमें कंक्रीट भर रहा है, क्योंकि कभी कभी ये मौसम का कुछ पता नहीं होता। तो इसलिए मैंने बोला इसको आप सबसे पहले यही काम करें, इसमें कंक्रीट डलवा दें। तो अभी वो माशाल्लाह उसमें कंक्रीट डलवा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी इसको ये सेव किया जा सके। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा ये आपको लगेगा। ये मुकम्मल जब कंप्लीट होगा तो ये बहुत मज़बूत है। आप जब कंप्लीट होगा आप उसको देखेंगे, आपको पता चलेगा कि ये कैसा है। तो मेरे को तो वैसे ये पसंद आया है, ये बहुत अच्छी किसी ने ये एफ्ट की है कि ये मेहनत की है कि इसको बड़े सिस्टम के लिए ये बनाया जाए। तो माशाल्लाह मुझे तो बहुत सी कॉलें आती हैं इसको ये कहाँ से ख़रीदना है। तो कुछ लोग होते हैं कुछ लोग होते हैं कि उन्होंने वो वीडियो वगैरह नहीं देखी होती, तो इसलिए उनको पता नहीं होता। तो फिर मैं उनको बता देता हूँ भाई इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो लगा चुका हूँ, उसमें मैंने पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन दी है
कि ये कौन सी जगह में है, इसकी लोकेशन क्या है, इनका टेलीफोन नंबर, उनका अपना नाम। तो अगर फिर भी किसी भाई को पता ना चले तो वो मुझे मैसेज कर सकता है इसमें, तो मैं इसको मुकम्मल एड्रेस और टेलीफोन नंबर मैं प्रोवाइड करूँगा। तो ये देखें माशाल्लाह हमारे 6 पैनल लग गए हैं और कल फ्राइडे है, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि कल